हे गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया की रीसेंट अकॉम्प्लिशमेंट के बारे में जिसमें इंडिया ने अचीव किया है 21% ऑफ एमिशन टारगेट। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो ये है द हिंदू का एक आर्टिकल जिसमें ये क्लेम किया गया था कि इंडिया हैज़ अचीव 21% ऑफ इट्स एमिशन टारगेट। सो ये क्लेम किया था बाय आवर इन्वायरमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। सो इसके बारे में और जानते हैं उससे पहले ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू इट्स कार्बन एमिशन। सो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कार्बन एमिट कौन सी कंट्री करती है और अकॉर्डिंगली इसे अरेंज करना है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका। सो चूज द करेक्ट वन। एज यूजुअल मैं इसका आंसर वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगी। तब तक के लिए वीडियो पॉज करके इसे कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करो। सो इंडिया ने यह टारगेट अचीव किया है 21% का। तो क्या ये टारगेट किसी और कंट्री ने भी अचीव किया है? तो इसका आंसर होगा नहीं, बिकॉज इंडिया इज़ द ओनली मेजर G20 कंट्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं G20 का इकलौता कंट्री इंडिया जो कि नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि NDC नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये एक कमिटमेंट है जिसमें हमें अपने एमिशन को कंट्रोल करना है। कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन जो है उसे कंट्रोल करना है, स्वच्छ टू रिड्यूस अवर एयर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ये एक कमिटमेंट है। तो इंडिया ने उसका 21% ऑफ द एमिशन टारगेट अचीव कर लिया है। अचीव करना कितना था? 30 to 35% अचीव करना था बाई 2030, बट इंडिया ने सो एडवांस्ड 2020 में ही 21% अचीव कर लिया है और रेस्ट ऑफ द टारगेट वो 2030 तक अचीव करेगा, ऐसा हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी का कहना है। तो आप सबको पता होगी पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया था और 2016 में ये इन्फोर्स हुआ था, मीन्स 2016 से ये स्टार्ट हुआ था। सो एक इंटरनेशनल समिट होने वाली है, क्लाइमेट एम्बिशन समिट, टू सेलिब्रेट द एनिवर्सरी, 5th एनिवर्सरी ऑफ एडॉप्शन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया था और ये इन्फोर्स हुआ था 2016 में। सो यहाँ पे जा रहे हैं हमारे मिनिस्टर, इन्वायरमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। ये जो क्लाइमेट एम्बिशन समिट है ये जॉइंटली होस्ट हो गई बाय यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, फ्रांस एंड इन पार्टनरशिप विद चिले एंड इटली। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। सो पेरिस एग्रीमेंट होता क्या है ये जान लो। 2015 में जब बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन का लेवल बढ़ने लगा और बहुत ज़्यादा एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा बेसिकली, सो दुनिया भर के लीडर्स आपस में इकट्ठे हुए इन पेरिस, फ्रांस में है जो, तो वहाँ पे इकट्ठे हो गए। इन्होंने तय किया कि ठीक है, अब ये क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अब इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन हुआ पेरिस एग्रीमेंट, बेसिकली इन्वायरमेंटल एमिशन को कंट्रोल करने के लिए। अब ये देखते हैं कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जिसका इंडिया ने 21% अचीव किया है, तो वो क्या है? तो वो एक टाइप का कमिटमेंट है जो 2015 में आया था पेरिस एग्रीमेंट के तहत। इसमें क्या होता है कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन मीन्स अपने अपने नेशन के हिसाब से सारी कंट्रीज आपस में डिटरमाइन करेंगे कि हमें कितना कंट्रीब्यूट करना है, हमें कितना ज़्यादा कम करना है इन्वायरमेंट एमिशन। सो इंडिया का जो INDC है मीन्स इंडियन नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, सो वो ये 3 टारगेट पे बेसिस है। तो ये 3 टारगेट कौन से, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये UPSC में एक बार पूछा भी गया था। सो फर्स्ट टारगेट ये है कि हमारी जो एमिशन इंटेंसिटी है उसे हमें कम करना है बाई 33 to 35% बाई 2030। तो 2030 तक हमें कम करना है, बट 2005 के लेवल तक लेके जाना है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट ये है। सेकंड टारगेट ये है कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है उसका शेयर हमें 40% तक लाना है बाई 2030। तो 40% तक लाना है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का 60% तक रखना है। और हमारे फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना है बाई 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि वो इतना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकें। सो ये जो 33 to 35% वाला जो टारगेट है उसमें इंडिया ने अचीव किया है 21%। दिस इज़ अ ग्रेट अकम्पलिशमेंट बिकॉज इंडिया इज़ द ओनली कंट्री दैट अचीव इट्स टारगेट। सो हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी है जिसे हमें 40% तक लेके जाना था उसमें इंडिया ने 37.9% मीन्स 2020 में ही ये टारगेट अचीव कर लिया है। और 15,000 स्क्वायर किलोमीटर इन एवरी 6 ईयर ट्री कवर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था और उसके बाद बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिसने कुछ ना कुछ तो अचीव किया होगा, बट इंडिया ने इतनी जल्दी 2020 में मीन्स 10 साल पहले ही, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट का जो टारगेट था वो 2030 था, बट इंडिया ने 10 साल पहले ही मोस्ट ऑफ द टारगेट को अचीव कर लिया है।
अब देखो, जो ये नेक्स्ट क्लाइमेट समिट होने वाली है, जिसे क्लाइमेट एम्बिशन समिट हम बोल रहे हैं, यूएनएफसीसी की ये समिट होती है, बट ये होने वाली है 1 to 12 नवंबर 2021 को। तो ये होने वाली है ग्लासगो में। ग्लासगो जो है वो स्कॉटलैंड की एक सिटी है, जिसमें ये सारे एब्सेंटीज होंगे, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मैक्सिको। तो ग्लासगो की लोकेशन देख लेते हैं एक बार। सो ये है इंडिया, और यहाँ से जब आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तब यहाँ पर आता है ब्रिटेन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कॉटलैंड में है ग्लासगो। तो ये हो गया ग्लासगो की लोकेशन। अब इंडिया की जो भी अकम्पलिशमेंट है 21% ऑफ एनर्जी एमिशन टारगेट को अचीव करने का, सो उसे कहा जा रहा है स्प्रिंट टू ग्लासगो। मीन्स बहुत तेजी से इंडिया ग्लासगो की समिट की तरफ दौड़ रहा है। अब देखते हैं कि एमिशन ना, सो वर्ल्ड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ड्रॉप हो गया 7% इन दिस पैंडमिक। जैसे कि हम जानते हैं कि पैंडमिक के ड्यूरेशन में सारा लॉकडाउन था सारी कंट्रीज़ में, और क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हो गया था, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगा 7%। तो ये एक ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट है जो कि द हिंदू के आर्टिकल में पब्लिश हुई थी। अब इसके बारे से, एमिशन के बारे से एक और रिपोर्ट आती है आईपीसीसी रिपोर्ट, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईपीसीसी होता है इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। पहले ये समझ लो कि आईपीसीसी होती क्या है। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि रिलेटेड है साइंस रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, और ये सजेस्ट करती है कि हमें क्या ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे हमारा क्लाइमेट इन्वायरमेंट जो है वो इम्प्रूव हो, क्लाइमेट चेंज जो है वो स्लो हो जाए। Although climate change is a reality, climate change is a fact, we cannot ignore that. So this was set up in 1988 by World Meteorological Organization and UNEP. तो ये आप याद रखना कि इससे सेटअप किया गया था by WMO, World Meteorological Organization and UNEP के थ्रू, जो पॉलिसी मेकर को एक रेगुलर असेसमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे जो भी कंट्रीज़ हैं, इंडिया हो गए, चाइना हो गए, ये सबको ये प्रोवाइड करता है कि क्या साइंटिफिक तरीके अपनाने चाहिए कंट्रीज़ में, और क्या इसका फ्यूचर रिस्क हो सकता है, और क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है। सो आईपीसीसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है, और कुछ 5-6 साल में या 7 साल में एक बार असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है। सो इनकी 5वीं असेसमेंट रिपोर्ट तक आ चुकी है अब तक, और इनकी जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है वो आएगी 2021 में, जिसमें हम ये देखेंगे जो इनके सारे स्पेशल रिपोर्ट्स होते हैं उसका वो कॉम्बिनेशन होगा 6th असेसमेंट रिपोर्ट, और वो इन्फॉर्म करेगा 2023 ग्लोबल स्टॉक टेक। अब देखो ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्लोबल स्टॉक टेक। ये क्या होता है, जब पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट का एम ये था कि हमें क्लाइमेट चेंज को कम करना है। मीन्स जो कार्बन एमिशन है उसे कम करना है बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ये सब कम करना है, और अगर हो सके तो हमें रखना है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। सो उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था कि समय समय पर हम रिव्यू करेंगे कि कौन कितना एमिट कर रहा है। सो ये स्टार्ट होगा ग्लोबल स्टॉक टेक जिसे बोलते हैं। सो ये स्टार्ट होगा 2023 से। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम डिस्कस करते हैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू इट्स कार्बन एमिशन। सो इसका आंसर है 2, 1, 3, 4, 5। मीन्स चाइना इज़ द लार्जेस्ट एमिटर, एंड देन यूएसए, देन इंडिया, रशिया एंड साउथ अफ्रीका। आई होप आप सब ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।